हेलो चिन्मय। हेलो सर, गुड इवनिंग। बाकी कोई लोग नहीं आए, बोले थे कि 5 बजे का टाइम कन्वीनियंट नहीं है। 6 बजे भी कर दिए तो नहीं आ रहे। तो आई गेस 5 बजे ही रखेंगे, फिर तो बेटर रहेगा यदि बस तुम आ रहे हो तो। सर मॉर्निंग अगर पॉसिबल होगा तो देखिए ना। मॉर्निंग कितने बजे? मॉर्निंग कभी भी चलता है, 8 से पहले, मतलब 8 बजे तक, 9 से पहले। तुम्हारा आईटी होम में क्लास नहीं रहता है? नहीं, IIT होम तो मैंने छोड़ दिया। ओके, आईटी होम नहीं अटेंड कर रहे हो? नहीं, मतलब 11th के बाद छोड़ दिया मैंने, 12th में एडमिशन नहीं लिया। बहुत अच्छा काम किया। क्यों छोड़ दिए? सर वो फीस बहुत ज़्यादा हो रही थी। हाँ, फीस बहुत ज़्यादा हो गई थी और मेरे बहुत पैसे लेके रख लिए हैं, मैडम नहीं देती है पैसे। हाँ। अराउंड 5-6 लाख का। चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। लास्ट क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लास्ट में डिस्कस किए थे आई गेस। यस सर। तो कुछ बता सकते हो आइडिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सर फ्लक्स इज फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। लाइन पासिंग थ्रू। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। हाँ चलो, वेरी गुड। ये भी डेफिनेशन सही है। इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through an area और सरफेस। ठीक है, इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो ये बेसिकली जो हो गया, ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन हो गया। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है। ओ सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है, दिस इज ई डॉट ओह रुक जाओ, मुझे पानी पी के आने दो। आई एम हैविंग हिकअप्स। ये जो यहाँ पे है, ये कहता है कि फाई इज ई डॉट डी ए, और इस फाई को इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम देते हैं। ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉन्सेप्ट है जिनमें इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट हैज गॉट नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। बाकी कॉन्सेप्ट्स का कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है। बट तुम बताओगे, मेरे से पूछ दोगे कि इसका फिजिकल लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, तो मैं कोई भी आंसर नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज इट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एंटायरली अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ज्यादा से ज्यादा तुम बोलोगे तो मैं इसका एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन तुम्हें दे दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास कर रहे होते हैं एरिया के, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट कर लो, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट दैट स्टिल doesn't have any physical significance. So basically electric flux has got a mathematical definition that electric flux is E dot dA. E and dA are the vector here. जब हम ओवर अ क्लोज्ड सरफेस करते हैं, ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस दैट इज ई डॉट डी ए, इंटीग्रल पे एक सर्कुलर साइन पुट कर देते हैं जस्ट टू इंडिकेट दैट दिस इज बीइंग डन ओवर अ क्लोज सरफेस। नाउ इसे इसका एप्लीकेशन होता है फ्लक्स का, जो बाद में सीखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एप्लीकेशन। बट पहले ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए और हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है। यू कैन सी दैट पहले डॉट प्रोडक्ट लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, और उसके बाद क्या करना है, उसे इंटीग्रेट कर देना है, मतलब ऐड कर देना है। सपोज इफ आई हैव अ एरिया, और इस एरिया पे अलग अलग जगह पे मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर की तरफ है,
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर की तरफ है, तो हम क्या करेंगे कि इस एरिया को हम बहुत छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देंगे। वी विल डिवाइड दिस एरिया इनटू स्मॉल सेगमेंट्स, और हर एक सेगमेंट पे का हम डीए वेक्टर पता करेंगे, डीए वेक्टर, डीए वेक्टर, ठीक है। और ये जो इनके बीच का एंगल होगा, इसे डॉट प्रोडक्ट लेके, और हम टोटल फाई जो करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि E1 डॉट डी ए प्लस E2 डॉट डी ए, इस तरह से इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, तो हर एक स्क्वायर ब्रैकेट का छोटा छोटा डीए एरिया लिए और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिए, और उनके बीच का जो एंगल है, सम एंगल होगा फाई, तो हम इसे इस तरह से लिख देंगे E1 dA cos phi 1 प्लस E2 dA cos phi 2। इस तरह से ऐड करते चले जाएंगे तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया वेक्टर? ये पता है व्हाट इज एरिया वेक्टर? यस सर। हाँ, बता सकते हो एरिया वेक्टर क्या लेंगे हम? एरिया वेक्टर मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। हाँ, सरफेस के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो जाएगा। आउटवर्ड जनरली कंसीडर करते हैं। आउट, देखो, तो अगर क्लोज सरफेस है तो आउटवर्ड कंसीडर करते हैं। वेरी गुड, ओपन एरिया होगा, ठीक है। तो ओपन एरिया होगा तो एरिया वेक्टर शुड बी सच दैट, एरिया वेक्टर शुड बी सच दैट phi should come out to be positive। यदि ओपन कर्व है, ओपन एरिया है, तो एरिया वेक्टर इस तरह से आपको चूज करना है कि फाई जो आएगा फ्लक्स वो पॉजिटिव आना चाहिए। और क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज्ड एरिया के लिए एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल टू सरफेस। So if we have a closed surface, तो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल हर पॉइंट पे this we will take as area vector। Is it fine? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, यदि ओपन सरफेस होगा तो हमें हमेशा इस तरह से लेना है ताकि पॉजिटिव आ जाए। Is it fine? ये समझ में आया? यस सर। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गया और मैग्नीट्यूड जो होगा वो एरिया के बराबर होगा। सो लेट मी गिव यू सम क्वेश्चन जस्ट टू सी whether you can use this concept of flux to find out it in different situation or not। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में पता कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इजी से मैं स्टार्ट करता हूँ, मुश्किल की तरफ जाऊंगा। सो लेट मी टेक अ सिचुएशन, से एक हेमिस्फीयर लेता हूं, हेमिस्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज Q रखा है। फाइंड फाई थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। रेडियस r है, एक चार्ज Q रख दिया, तो पता करना है कर्व्ड सरफेस जो है हेमिस्फीयर का, इस कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। जस्ट फाइंड आउट। सही, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हमने पढ़ रखा है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे परपेंडिकुलर है,
तो यहाँ कहीं पे भी हम छोटा सा एक एरिया डीए लेंगे, जहां पे भी एरिया डीए लेंगे तो ई डॉट डीए ये जो होगा हमेशा ई डीए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो बेसिकली यदि हमें फ्लक्स करना है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ई डीए इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हर एक पॉइंट पे सेम डिस्टेंस पे है आर, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटीग्रल डीए हो जाएगा। ठीक है, तो डीए का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सो दिस इज के क्यू बाय आर स्क्वायर और ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, सो बेसिकली दिस विल बी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारा फ्लक्स आ जाएगा, यही आ रहा है ना क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट शायद आपका। यस सर। हाँ परफेक्ट। अब चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सपोज एक हेमिस्फीयर है फिर से और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख के ही आप बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, और इसका मैग्नीट्यूड ई है, इसका रेडियस जो है आर है। फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। बस कर्व्ड सरफेस से बताना है, सर्कुलर सरफेस से नहीं बताना है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस जो है इसका हेमिस्फीयर का, वहां उससे बताना है कितना फ्लक्स है। तो जस्ट कैलकुलेट करके बताइए। सर 0 होगा। नहीं नहीं, 0 नहीं होगा। पूरा कर्व्ड और सर्कुलर सरफेस मिला देंगे तब 0 होगा। सो आई एम जस्ट आस्किंग, इसे कर्व्ड सरफेस कहते हैं, ठीक है, और इसे सर्कुलर सरफेस कहते हैं। समझ में आई ये? अच्छा अच्छा, हाँ यस, जस्ट मिनट। मैंने बस कर्व्ड पूछा। सर E इंटू पाई आर स्क्वायर। सर माइक्रोफोन म्यूटेड है आपका। हाँ, दो मेथड है। तो एक आसान वाला जो मेथड है, हम ये कह सकते हैं कि फाई कर्व्ड प्लस फाई टाइम्स सर्कुलर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया ही नहीं है, इसीलिए मैं ये वाला मेथड स्टिल नॉट डिस्कस, तो ये मेथड मैं इसीलिए अभी फॉलो नहीं कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन इस मेथड से आप तुरंत आंसर कर सकते हैं, बट मैंने ये मेथड अभी डिस्कस नहीं किया है। तो मैं थोड़ा लॉन्ग कट वाला मेथड अभी डिस्कस कर लेता हूं। तो ये लॉन्ग कट वाला मेथड ये है कि हमारे पास लेट्स से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है वर्टिकली अपवर्ड, और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर विल बी वर्टिकली आउटवर्ड, इस तरह से होगा। दिस यहाँ पे मान लेते हैं डीए एरिया है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा, सपोज यदि मैं यहाँ पे ये एंगल ले लेता हूँ, ये एंगल थीटा ले लेता हूँ, तो आई कैन से दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे जो छोटा सा फ्लक्स होगा डीए, वो हो जाएगा ई डॉट डीए कॉस थीटा हो जाएगा। छोटा सा फ्लक्स डी फाई लिख देता हूं, तो अब टोटल फ्लक्स जो होगा वो इंटीग्रल ई डीए कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पे क्या है कि ई जो है ई कांस्टेंट है, ई विल नॉट चेंज, ई हर पॉइंट पे सेम रहेगा। डीए कॉस थीटा का बस हमें इंटीग्रेशन करना होगा, यहाँ पे थीटा जो होगा वो चेंज हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे कि व्हाट वी विल डू कि हम यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग सेक्शन ले लेंगे। तो अब क्या होगा, इस पूरे सर्कुलर रिंग पे एंगल जो रहेगा थीटा कांस्टेंट रहेगा, इस सर्कुलर रिंग पे एंगल चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे
हम इसे ये लिख सकते हैं कि ये जो है दिस इज आर डी थीटा हो गया, और इसका जो पूरा पेरीमीटर होगा स्मॉल आर ले लेते हैं, तो यहाँ पे डी ए जो हो जाएगा, दिस डी ए विल बी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, और इस आर को हम थीटा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि दिस डी ए 2 पाई, और स्मॉल आर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल आर बाय कैपिटल आर जो होगा दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। तो स्मॉल आर को हम आर साइन थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये डी ए हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। इज इट फाइन? सो हम यहाँ पे फ्लक्स फाई को लिख सकते हैं ई इंटू 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो सब फाई को बाहर ले लेंगे, और ये सब जितना भी टर्म है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू ई साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और इसे इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या पुट करेंगे हम, 0 से पाई बाय 2 के बीच में पुट कर सकते हैं। 0 से पाई बाय 2 के बीच में सारा ही एलिमेंट कवर हो जाएगा। तो आई होप ये कर सकते हैं आप। इज इट फाइन? यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, ठीक है, बट वी विल कम टू दिस मेथड वन। ठीक है, एक बार हम गॉस लॉ डिस्कस करें तब वहां पे ये डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर डिस्क of radius r due to a point charge। मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, इस सर्कुलर डिस्क से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज q है और इसका रेडियस r है, तो इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा ये कैलकुलेट कीजिए। जस्ट ट्राई इट। हेलो हाँ, यस सर, q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 1 माइनस एक्स अपॉन, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ सही सही सही, वेरी गुड। सो बेसिकली आपने इसे इस तरह से किया होगा कि छोटे सेगमेंट में डिवाइड किया सर होगा। वो सॉलिड एंगल यूज कर। ओके, सॉलिड एंगल यूज करके, ठीक है, एक्सेलेंट। सॉलिड एंगल यूज करके किया है तो एक्सेलेंट, ठीक है। या इस तरह से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं कि रिंग बना सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इधर की तरफ, और डीए इधर की तरफ हो जाएगा। इफ यू टेक सम एंगल थीटा तो यहाँ पे भी ये एंगल थीटा हो जाएगा। सो बेसिकली डी फाई इज ई डी ए कॉस थीटा, और आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो फाई
जो हो जाएगा वो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आर ले लेंगे तो हमारे पास डी ए हो जाएगा, वेयर डी ए इज 2 पाई आर डी आर हो जाएगा डी ए की जगह पे। तो यहाँ पे 2 पाई आर डी आर सब्सटीट्यूट कर देंगे, कॉस थीटा के जगह पे एक्स और आर के टर्म्स में कॉस थीटा को हम x और r के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, अंडर रूट सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा kq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर। ये तीनों टर्म को इसमें सब्स्टिट्यूट करके और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इज इट फाइन? या सॉलिड एंगल से भी आप कर सकते हैं, it's not a problem. Is it fine? No problem. समझ में आया ये जो तरीका मैंने समझाया इससे कर लेंगे ना आप इसके आगे? Yes sir. ठीक है चलिए। See, now coming to Gauss law. So basically Gauss law क्या कहता है, आप कुछ आइडिया दे सकते हैं? चिन्मय? Yes sir. गॉस लॉ क्या कहता है? इसी से रिलेटेड है अभी जो हम लोगों ने किया है, फ्लक्स इससे रिलेटेड ही। सर वो उसका स्टेटमेंट पता है? क्या स्टेटमेंट है? वो क्लोज्ड इंटीग्रल E into dA equals to Q चार्ज enclosed upon epsilon। हाँ ठीक है, सही, उसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं कि द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड surface is only due to charge present or charge enclosed by the surface। that this is कि यदि हमारे पास कोई एक क्लोज्ड सरफेस है और इस सरफेस के अंदर एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज बाहर में Q2 है, तो यदि हमें फ्लक्स पता करना है कि इस क्लोज्ड सरफेस के से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, देन दैट विल ओनली बी ड्यू टू Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स हम कहते हैं कि फ्लक्स जो होता है क्लोज्ड सरफेस का E डॉट dA दैट इज phi closed, this is equal to Q enclosed divided by epsilon naught. This is the mathematical statement of Gauss law. मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो सिंपल सा ये लॉ है, बट इसका एप्लीकेशन जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशंस वगैरह है, देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन। तो द सम ऑफ द एप्लीकेशंस जो इसका है, एक है टू फाइंड फ्लक्स, फ्लक्स पता करना इसका सबसे मेन एप्लीकेशन है, ठीक है, क्योंकि फाई क्लोज मतलब क्लोज सरफेस से फ्लक्स is Q enclosed by epsilon naught. सेकेंड एप्लीकेशन जो इसका है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो सेकेंड एप्लीकेशन है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने का, ये एप्लीकेशन या इसके लिए यदि गॉस लॉ को हम इस्तेमाल करें तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। वी हैव टू कीप इन माइंड सर्टेन थिंग्स। वो सर्टेन थिंग्स क्या है, दैट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ओवर गॉसियन सरफेस, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है गॉसियन सरफेस के ऊपर तभी हम ये पता कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है गॉसियन सरफेस क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज गॉसियन सरफेस? सर इट्स क्लोज सरफेस जो हम जिसके ऊपर इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, मतलब यहाँ पे जो ये डीए इंटीग्रेशन हो रहा होता है बेसिकली ये एक
जो भी सरफेस है वी विल नेम इट एज गॉसियन सरफेस। तो जहां पे भी आप ये अप्लाई कीजिएगा गॉस लॉ, उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कह के बुलाएंगे। ठीक है, Yes. तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट सिनेरियोज एंड ऑल्सो फ्लक्स। दोनों का मिक्स क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, और ये दोनों एप्लीकेशन देखते हैं कि फ्लक्स कैसे पता करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पे करना चाहूँगा, ठीक है, वो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहूँगा, क्योंकि दो टाइप के सब्सटेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक मैंने पता नहीं किया है। ठीक है, एक जो है सब्सटेंस है वो है स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज, ठीक है, और एक दूसरा जो सब्सटेंस है दैट इज स्फेरिकल सरफेस चार्ज। ये दोनों हम लोगों ने नहीं किया है, हम लोगों ने बाकी सब कुछ कर लिया है। ठीक है, तो लेट्स सी फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एप्लीकेशन देखते हैं पहले। तो यहां पे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम गॉस लॉ। सो सपोज यदि हमें पॉइंट चार्ज से पता करना है, एक पॉइंट चार्ज है Q, तो इससे यदि पता करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं, और इस गॉसियन सरफेस से इस पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस r है। ये गॉसियन सरफेस जो है स्फेरिकल ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है वो E डॉट dA होता है। सो दिस E डॉट dA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लेंगे, तो बस इंटीग्रल जो होगा वो dA का होगा। और dA क्या है, गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस हमने कैसा लिया है, हमने स्फेरिकल लिया है, तो dA का इंटीग्रल जो होगा बहुत ही आसान हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इधर से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला जो ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला था। सो एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि whenever using Gauss law to find electric field, always use a symmetrical Gaussian surface, and you will be amazed कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत ही कम है। या तो स्फेरिकल हो सकता है, या तो सिलिंड्रिकल हो सकता है, या तो क्यूबिकल हो सकता है। ठीक है, दीज आर द ओनली लिमिटेड ऑप्शंस। जब भी हम गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे तो एक कंडीशन तो मैंने ऊपर बताया क्या फुलफिल होना चाहिए। एक कंडीशन जो फुलफिल होना चाहिए वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे यूनिफॉर्म होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन जो फुलफिल होना चाहिए कि जो हम गॉसियन सरफेस लेंगे वो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए। और यदि सिमेट्रिकल की बात करें तो देयर आर ओनली 3 ऑप्शंस लेफ्ट फॉर अस जो कि हम यूज कर सकते हैं, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड क्यूबिकल सरफेस। तो यहाँ पे जब मैं पॉइंट चार्ज के कारण पता कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट चार्ज के लिए मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है स्फेरिकल सरफेस। अब सेकेंड सिचुएशन लेते हैं, लेट्स टेक अनदर सिचुएशन कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण हम क्या करते हैं कि हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। लेट्स से सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का लेंथ L ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। लेट्स से इसका चार्ज लैम्डा है, तो Q इनक्लोज्ड जो हो जाएगा दैट इज लैम्डा इनटू
एल हो जाएगा। गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लोज है वो लैम्डा एन टू एल हो जाएगा। तो फाई ई डॉट डी ए इंटीग्रल इज लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम होना है, क्योंकि लाइन चार्ज से जो गॉसियन सरफेस है उसका डिस्टेंस सेम है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लेंगे और यहाँ पे इंटीग्रल डीए हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। और डीए के जगह पे टोटल सरफेस एरिया हमें पुट करना है जिसके ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर मान लेते हैं कि इसका रेडियस हमने लिया है, तो 2 पाई आर एल लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली एल एल गेट्स कैंसल्ड आउट और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, दैट इज नथिंग बट 2k लैम्डा बाय आर, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिराइव कर लिया है। वी हैव डिराइव्ड दिस अर्लियर आल्सो। ठीक है, इसी तरीके से सपोज I take another situation, that is electric field due to hollow cylindrical infinite charge, कि हमारे पास एक हॉलो सिलिंड्रिकल इनफाइनाइट चार्ज है, दिस इज लाइक इनफाइनाइट, रेडियस आर है, इसके सरफेस पे चार्ज है, बस चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस एंड लेट्स से द सरफेस चार्ज इज सिग्मा। लेट्स से वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट ले लेते हैं ए, ठीक है, इसका डिस्टेंस आर आई लिख देते हैं, आर इनसाइड, और एक पॉइंट ले लेते हैं बी, इसका डिस्टेंस आर बी ले लेते हैं, आर ओ ले लेते हैं, आर आउटसाइड बी पॉइंट का, और हमें पता करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो बेसिकली यदि मैं इनसाइड में पता करूं, तो इनसाइड में पता करने के लिए मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। लेट्स से आई ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस हियर, इस तरह से मैं एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं। तो व्हेन आई ड्रॉ दिस गॉसियन सरफेस, तो यहाँ पे Q इनक्लोज जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ हॉलो सिलिंड्रिकल चार्ज, पूरा चार्ज जो है वो सरफेस पे है। तो Q इनक्लोज 0 हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगा वो 0 हो जाएगा। सो यदि हॉलो चार्ज रहता है, हॉलो सिलेंडर है, तो अंदर में कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। यदि अब हम बात करें आउटसाइड का, इफ आई ट्राई टू फाइंड इट आउटसाइड, सो आउटसाइड पता करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, हम फिर से एक गॉसियन सरफेस लेंगे, लेकिन इस बार बाहर में लेंगे। सो लेट्स से इफ आई टेक अ गॉसियन सरफेस लाइक दिस, बी पॉइंट को इंक्लूड करते हुए, ठीक है, तो इसका रेडियस जो होगा ये RO हो जाएगा। लेट्स से इसका लेंथ कुछ L ले लिए। सो आउटसाइड के लिए जो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर से, कि फ्लक्स इज Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पे Q इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, तो Q इनक्लोज्ड जो यहाँ पे हो जाएगा, दिस विल बी सिग्मा, क्योंकि चार्ज जो है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनटू एरिया। तो एरिया कितना होगा, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर नॉट इंटू एल हो जाएगा। सो दिस इज 2 पाई आर नॉट, सॉरी 2 पाई कैपिटल आर, कैपिटल आर। सो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो फाई है, ये फाई क्या हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा ई डॉट डी ए इंटीग्रल, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रल डी ए, दिस इज 2 पाई सिग्मा आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब डी ए किसका होगा, गॉसियन सरफेस का एरिया होगा, तो ये गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर नॉट इंटू एल हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर की तरफ हो जाएगा 2 पाई सिग्मा आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो एल एल गेट्स कैंसल्ड आउट, 2 पाई
2 पाई गेट्स कैंसल्ड आउट और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आ जाता है सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. इज इट फाइन? ये समझ में आया चिन्मय आपके? यस सर. तो यदि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर को प्लॉट करें, तो इसका जो ग्राफ होगा इनिशियली कैसा ग्राफ होगा? इसका इनिशियली कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, आर से आर तक में 0 होगा इनिशियली. 0 होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? सिग्मा आर एप्सिलॉन नॉट आर. तो बेसिकली दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर. तो बेसिकली दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा इस तरह से. दिस विल बी द ग्राफ. और यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगा, आर को आर पुट कर देंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हो जाएगा. इज इट फाइन? यस सर. नाउ लेट्स टेक इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड हेमिस्फेरिकल और सिलिंड्रिकल तो इसका क्या डिराइव कर सकते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड पॉइंट के लिए. सपोज हमारे पास एक इनफाइनाइट सॉलिड सिलिंड्रिकल चार्ज है, इसका चार्ज डेंसिटी इज रो एंड लेट्स से दिस एक्सटेंड्स टिल इंफिनिटी. हमें 2 पॉइंट, एक पॉइंट ए which is at a distance ri and let's say another point p which is at a distance ro, r outside. इसका रेडियस r है, वॉल्यूम है और रो जो है ये कांस्टेंट है. तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं गॉस लॉ से. यस सर. एक बार कैलकुलेट कीजिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं यस सर. जस्ट सेकंड. सर अगर चार्ज डेंसिटी रो कंसिडर किया तो रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा. रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनसाइड में. इनसाइड में. हाँ सही. सर आउटसाइड में सेम रिजल्ट वो वायर जैसा आएगा. हाँ वायर जैसा. ठीक है सही. हाँ तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस सिंपली गॉसियन सरफेस ले लेंगे और Q इनक्लोज्ड जो हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली रो इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा. so basically this volume of cylinder will be how much? pi ri square into L हो जाएगा यहाँ पे. suppose if I consider this length as L, so ये हमने वॉल्यूम कंसिडर कर लिया तो Q इनक्लोज्ड आ गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास हो जाएगा E डॉट डी ए P pi ri square L अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा और डीए का इंटीग्रल दैट इज 2 पाई आर आई इंटू एल हो जाएगा. ये डीए हो जाएगा. दिस इज रो पाई आर आई स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो एल एल गेट्स कैंसल्ड आउट, आई आर आई गेट्स कैंसल्ड आउट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो पाई आर आई upon 2 epsilon naught. I guess pi also gets cancelled out. तो ये हमारे पास फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. दिस इज फॉर इनसाइड. और आउटसाइड के लिए यदि करें तो आउटसाइड में भी फिर से यदि हम यहाँ पे लेते हैं दिस गॉसियन सरफेस, सो इस बार r आउटसाइड हो जाएगा. सो वी हैव E और dA के जगह पे हमारे पास हो जाएगा 2 पाई
और दिस गॉसियन सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आर आउट आर ओ इंटू एल हो जाएगा, एंड ऑन दिस साइड जो हमारे पास हो जाएगा रो पाई इंटू रेडियस आर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. So this is easy, L gets cancelled out, so electric field is rho pi r square upon, and this pi also let's get rid of, rho r square upon 2 epsilon naught r outside हो जाएगा. तो basically this is rectangular hyperbola हो गया और inside में straight line हो गया I guess. So the graph will be simply इस तरह से ग्राफ हो जाएगा r equals to r तक, और उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा. दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग. Yes, sir. Yeah, great. Now let's try to find out this electric field due to spherical सरफेस चार्ज. अब ये जो है, अब यहां से हम लोग एक नया टर्न लेंगे, ठीक है, या इसके बाद करने वाले तो डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन ये जो स्फेरिकल सरफेस चार्ज हो जाता है, ठीक है, ये दिस बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये इसका जो फॉर्मूला है विल बी यूजिंग एक्सटेंसिवली इन कंडक्टर्स. सो ये इसीलिए ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो यहाँ पे यदि हम एक सरफेस चार्ज लें, अभी हम कंडक्टर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बट बस मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए सरफेस पे चार्ज है सिग्मा, तो यदि मैं एक इंटरनल पॉइंट लेता हूं विच इज एट अ डिस्टेंस r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट a यदि मुझे पता करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट a क्या हो जाएगा, E, और यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे, तो इस गॉसियन सरफेस का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा वो 0 हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0. तो एक स्फेरिकल सरफेस चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है. अब एक दूसरा पॉइंट ले B, एंड लेट्स से इसका भी डिस्टेंस r मैंने ले लिया एक वेरिएबल. तो अब यहाँ पे जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड B पे, ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और चार्ज जो हो जाएगा दैट इज चार्ज विल बी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इसके सरफेस का रेडियस हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट दिस इज टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो इसके जगह पे आप टोटल चार्ज Q भी लिख सकते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे हो जाएगा that is q by 4 pi epsilon naught into r square, similar to that of point charge. वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा. Is it fine? ये समझ में आया आपके? Yes, sir. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड हो गया स्फेरिकल सरफेस चार्ज के, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू spherical volume charge. तो यहां पे फिर से यदि इनसाइड और आउटसाइड देखें, तो इस बार वॉल्यूम चार्ज ले रहे हैं, तो मतलब इस बार पूरे सरफेस के अंदर में जो है फील्ड है, इट इज फील्ड विथ चार्ज, एंड लेट्स से द डेंसिटी इज रो, चार्ज डेंसिटी रो कांस्टेंट है. तो सपोज इफ आई टेक अ इनसाइड पॉइंट A लेते हैं एट अ डिस्टेंस r, सो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा इस इनसाइड पॉइंट पे. तो हम यहाँ पे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कर देंगे EDA, एंड दिस इज इक्वल टू Q इनक्लोज, दैट इज रो इंटू वॉल्यूम जो हो जाएगा दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है. ये रो इंटू डेंसिटी कर दिए अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर. अब यदि हम आउटसाइड पॉइंट लें, इफ आई टेक अनदर पॉइंट B विच इज आउटसाइड, और इसे भी मैं r डिस्टेंस ही लेता हूँ, वेरिएबल डिस्टेंस,
तो आर बी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पता करना है, तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr² इंटू रो दैट इज चार्ज इंटू टोटल वॉल्यूम। अब 4/3πr3। अब जो रेडियस ले रहे हैं वो कैपिटल आर ले रहे हैं, क्योंकि कैपिटल आर के बाहर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए। सो दिस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सो दिस pi gets cancelled out, 4 gets cancelled out, and we have this electric field as equal to rho r cube 3ε0r²। या ये जो टर्म है यहाँ पे, इस टर्म की जगह पे हम टोटल चार्ज Q भी लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, Q/4πε0 इंटू r²। वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। इस टोटल की जगह पे Q लिख देंगे। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि हम एक ग्राफ बनाए तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होगा कि इनिशियली जो है r से प्रोपोर्शनल है और फिर अंदर में आके 1/r² से प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली द ग्राफ विल बी लाइक दिस, r इज इक्वल टू r तक और उसके बाद 1/r² का ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू r और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मुझे जो लगता है इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है, बाकी भी है बट ये जो है इसका कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, which will be doing shortly, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद इसका एप्लीकेशन करने वाले हैं, सो प्लीज रिमेंबर दिस। एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर चिन्मय? नो सर। ठीक है, तो लेट्स स्टॉप हियर, आज यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आई विल बी डूइंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको फोर्स मेथड से दिक्कत हो रहा था तो वो मैं यहाँ पे, ओके ठीक है सर। बाय द वे आप कहाँ भी और क्लास अटेंड कर रहे हैं, मतलब आईटी होम में कर रहे हैं, तो हाउ यू आर डूइंग इट, मैथ्स फिजिक्स? सर अनअकैडमी प्लस ले लिया मैंने। अनअकैडमी, ओके, अनअकैडमी पे कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेट, हाँ। सही है, मतलब बेटर देन मींस आई फील आईटी होम में कुछ अलग ही चीजें होने लगी हैं। चलिए, थैंक यू। सर व्हाट अबाउट टुमारोज टाइमिंग? मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं एक बार मॉर्निंग से पूछता हूँ, नहीं तो देख लेता हूँ। मॉर्निंग का टाइम बेसिकली मॉर्निंग में मेरी एक क्लास रहती है, तो अच्छा। मैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। मॉर्निंग आपको कौन सा टाइम सूटेबल रहेगा? सर 9 से पहले मॉर्निंग। 9 से पहले, 8 to 9? हाँ ठीक है, चलिए मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, बाकी ठीक है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू।